एक समय की बात है, रामपुर नामक नगर में कमलेश नाम का एक महाजन व्यक्ति रहता था। कमलेश लोगों से बहुत ज्यादा ब्याज वसूल किया करता था और लोगों को बहुत तंग भी किया करता था। अगर किसी व्यक्ति को कमलेश को ब्याज देने में जरा सी भी देर हो जाती थी तो कमलेश उस व्यक्ति को बहुत सारी गालियां देता और उन्हें डांटता फटकारता भी था और उन्हें बहुत बुरा भला सुनाता था। एक दिन कमलेश ने रामलाल से कहा, क्यों भैया रामलाल, मेरी उधारी चुकाने के बारे में तुमसे कितनी बार पूछा है। अरे इतने बेशरम हो गए हो, इतने कपड़े इस्त्री करते हो लेकिन खूब पैसे कमाते हो, फिर भी यही मुंह और मसूर की दाल, बड़े बेशरम हो। छी छी छी, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। कमलेश की यह बात सुनकर रामलाल को बहुत दुख हुआ और रामलाल वहां से चला गया। फिर उसी गांव में सुखाराम नाम का एक छोटा सा किसान भी रहता था। उसने भी खेती बाड़ी के काम के लिए कमलेश से कुछ उधारी ले रखी थी। फिर एक दिन सारे गांव वालों के सामने कमलेश ने सुखाराम से कहा, क्यों भाई सुखाराम, कब लिए थे तुमने उधार मुझसे पैसे? तुम्हें तो बस उधार लेना ही आता है, वापस देने का तो कोई नाम ही नहीं है तुम्हारा। फिर कमलेश गुस्सा करते हुए बोला, सुखाराम, क्या असल कब दोगे तुम मेरे पैसे? वैसे एक बात बताओ, तुम खाना वाना खाते हो या घास फूस खाते हो? छी छी छी, तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर सुखाराम को यह बात सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर सुखाराम ने कहा, कमलेश जी, सबके सामने ऐसे बेइज्जत करना ठीक नहीं है। मैं जल्द ही आपके उधार पैसे लिए थे वो चुका दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं मेरे खेत भी बेचकर आपके पैसे चुका दूंगा। फिर कमलेश महाजन गुस्से से बोला, ऐसे तो तुम कई बार बोल चुके हो और वैसे गुस्सा तो तुम्हारी नाक पर चढ़ा रहता है। फिर कमलेश ने सुखाराम से कहा, देख भाई सुखाराम, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम क्या बेचोगे और क्या नहीं। मुझे तो बस मेरे पैसे से मतलब है और हाँ, बस तुम जल्दी से मेरे पैसे वापस मुझे दे दो। कमलेश महाजन की बातें सुनकर सुखाराम बहुत दुखी हुआ और फिर सुखाराम अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब सखाराम रास्ते में जा रहा था तब सोच रहा था कि आज घर जाकर मुझे कैसे भी कमलेश के पैसों की व्यवस्था करनी है। आज उसने मुझे पूरे गांव के सामने बेइज्जत किया है। फिर सखाराम अपने घर पहुंच गया और फिर घर जाकर सखाराम ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। जब सखाराम की पत्नी ने यह सारी बात सुनी तो सखाराम की पत्नी को भी बहुत बुरा लगा। फिर सखाराम की पत्नी अंदर गई और अंदर से अपने सारे गहने लेकर सखाराम के हाथों में सौंप दिए। फिर सखाराम उन गहनों को देखकर बोला, अरे भाग्यवान, यह गहने लेकर तुम क्यों आई हो? तब सखाराम की पत्नी बोली, अजी ये गहने हमें हमारी इज्जत से ज्यादा प्यारे नहीं हैं। आप ऐसा करो, आज ही इन गहनों को बेचकर आज ही उस कमलेश का कर्ज चुका कर आओ। फिर सुखाराम दुखी होकर बोला, ठीक है भाग्यवान, तुम कहती हो तो मैंने बेच आता हूँ। फिर सखाराम वह गहने लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा। फिर बाजार में पहुंचकर सखाराम चमनलाल के पास पहुंच गया। फिर सखाराम ने चमनलाल से कहा, सेठ जी, जल्दी ही मैं अपनी बीवी के गहने छुड़ा लूंगा। आप इन्हें अपने पास ही उधारी पर रख लो और जब मेरे पास थोड़े दिन में पैसे आ जाएंगे तब मैं इन्हें ले जाऊंगा और आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। फिर चमनलाल ने सखाराम से कहा, भैया सखाराम, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बीवी के गहनों को संभाल कर रखूंगा और तुम्हारे पास जब पैसे वापस आ जाएं तो तुम इन्हें वापस ले जाना। फिर सखाराम ने जब यह बात सुनी तो सखाराम को बहुत खुशी महसूस हुई और फिर सखाराम बोला, बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, मेरी मदद करने के लिए। फिर सखाराम पैसे लेकर वहां से चला गया। फिर सखाराम जब अपने गांव वापस लौट रहा था तब सखाराम को रास्ते में दो चोर मिले और वह आपस में बातें कर रहे थे कि आज रात को हमें कोई लंबा ही हाथ मारना पड़ेगा। तब दूसरा चोर बोला, हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, क्योंकि बहुत दिन से कोई अच्छा माल हाथ नहीं लगा है, आज तो कुछ करना ही पड़ेगा। यह सारी बात सखाराम सुन रहा था और सखाराम को डर भी बहुत लग रहा था कि कहीं यह चोर मुझसे यह पैसे न लूट ले जाएं। फिर वह दोनों चोर सखाराम के आगे आगे और सखाराम डरता डरता उन दोनों चोरों के पीछे पीछे चल रहा था। फिर वह दोनों चोर और सखाराम अपने गांव में पहुंच गए।
तब गांव के बीचों बीच सखाराम को कमलेश फिर से मिल गया। फिर से कमलेश ने सखाराम से कहा, क्यों भैया सखाराम, कहाँ से आ रहे हो? बस सारे दिन घूमते रहते हो और उधारी चुकाने का तो तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। फिर सखाराम ने तभी सभी गांव वालों के सामने पैसे निकाल कर कमलेश महाजन को दे दिए। फिर सखाराम बोला, अरे गांव वाले भाइयों, आज देख लो, मेरा और कमलेश का हिसाब चुकता हो गया है। इसका सबूत तुम सब लोग हो। यह कहकर सखाराम अपने घर की तरफ चल पड़ा। फिर वह दोनों चोर भी वहीं खड़े थे। उन्होंने सारी बातें सुन ली और सब कुछ देख भी लिया था। फिर कमलेश वह पैसे लेकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ा और कमलेश के पीछे पीछे वह दोनों चोर भी चल पड़े। फिर रास्ते में कमलेश सोच रहा था कि आखिरकार मैंने सखाराम से आज पैसे निकलवा ही लिए, और वह बहुत खुश होता हुआ जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद कमलेश अपने घर पहुंच गया। उन दोनों चोरों ने सब कुछ देख लिया था कि कमलेश किस घर में रहता है और उसके घर में कितने सदस्य हैं। सब कुछ मालूम करने के बाद उन दोनों चोरों ने फिर अगली रात ही कमलेश के घर हाथ साफ कर डाला और फिर वह चोर कमलेश का सारा धन लेकर दूसरे नगर की तरफ चले गए। फिर सुबह होते ही जब कमलेश को यह पता चला कि मेरे घर में चोरी हो गई है, तब वह चिल्लाने लगा, अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा सारा धन कहाँ चला गया, कौन ले गया? फिर यह बात सारे गांव में फैल गई। जब यह बात सखाराम को पता चली तो उसको सब कुछ समझ आ गया। फिर सखाराम ने वह सारी बात अपनी पत्नी को भी बताई। तब सखाराम की पत्नी गुस्से से बोली, अच्छा हुआ, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। जब देखो जब सभी को बेइज्जत करने में लगा रहता है। तो सखाराम बोला, नहीं भाग्यवान, ऐसा मत कहो, क्योंकि किसी समय उसने विपत्ति में हमारा भी साथ दिया था। उधर वह कमलेश महाजन बैठा बैठा बहुत दुखी हो रहा था और सोच रहा था कि मैंने उस गरीब सखाराम को बहुत दुखी किया है, शायद इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। फिर उधर वह सखाराम कमलेश महाजन के घर जा पहुंचा। फिर सखाराम ने कमलेश से कहा, कमलेश जी, मैंने सुना है आपका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। तब कमलेश महाजन बड़ा ही दुखी होकर बोला, हाँ सखाराम, तुमने जो सुना है वह बिल्कुल सही सुना है, लेकिन शायद यह मेरे कर्मों का ही परिणाम है कि तुम जैसे गरीब लोगों को मैंने बहुत सताया है। तब सखाराम ने एक पोटली निकाली और कमलेश महाजन को थमा दी। फिर पोटली को देखकर कमलेश महाजन ने सखाराम से पूछा, भाई सखाराम, यह क्या है? तब सखाराम ने कमलेश महाजन को सारी बात बता दी। फिर सखाराम बोला, कमलेश जी, जब मैं अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर रास्ते में आ रहा था, तब वह दोनों चोर मेरे आगे आगे ही अपने नगर में आए थे और मैंने उनकी सारी बातें सुन ली थी। इसलिए मैंने पैसों की पोटली बदल दी थी। जो मैंने गांव वालों के सामने तुम्हें पैसों की पोटली दी थी, उसमें तो पैसे नकली थे। यह बात सुनकर कमलेश महाजन की आंखें चमक उठी। फिर कमलेश सखाराम से बोला, भाई सखाराम, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन कमलेश महाजन ने यह प्रण लिया कि आज के बाद मैं किसी भी गरीब व्यक्ति को परेशान नहीं करूंगा और मुझसे जितना भी होगा मैं सबकी मदद करूंगा। यह बात सुनकर सखाराम अपने घर की तरफ लौट पड़ा। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने आप पर काबू रखना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को बेइज्जत नहीं करना चाहिए, पैसों का घमंड भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा तो हाथ का मैल होता है, यह कभी भी कमाया जा सकता है। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को बेइज्जत करते हैं तो उस व्यक्ति की इज्जत वापस नहीं लौटा सकते। हमें सोच समझकर ही बोलना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।